नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का डेसिमल में। आज की वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे सीडीपी बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र। आज का टॉपिक है बीएफ स्किनर। आज की वीडियो में हम लोग स्किनर के बारे में सब कुछ पढ़ेंगे इस वीडियो में डिटेल से, और इसके बाहर एक भी क्वेश्चन आपका एग्जाम में नहीं जाएगा, तो आप लोग वीडियो पूरी देखिएगा। आज की वीडियो में हम लोग स्किनर के बारे में पूरा डिटेल में पढ़ेंगे। ये टॉपिक आपका सी टेट, यूपी टेट, सुपर टेट सभी एग्जाम जो भी टेट के हैं काफी इंपॉर्टेंट है और यहां से हमेशा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगर आप इस वीडियो को देखते हैं तो आपके कम से कम 5 नंबर कवर हो सकते हैं, तो वीडियो आप लोग पूरा देखिए। साथ ही आप लोग प्लीज अपना सपोर्ट इसी तरीके से बनाए रखिए। इसी तरीके के वीडियोस के लिए आप लोग डेसिमल चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सीडीपी के अन्य जो प्रैक्टिस सेट हैं आपको डेसिमल चैनल पर आपको मिल जाएंगे। सीडीपी के प्लेलिस्ट में सीडीपी यानी चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी के नाम से प्लेलिस्ट है, आप वहां पर जाइए, वॉच कीजिए। 100 एमसीक्यूज के भी प्रैक्टिस सेट है, जरूर सॉल्व कीजिए, आपकी तैयारी जो है अच्छी हो जाएगी। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये टॉपिक। बीएफ स्किनर के बारे में सब कुछ डिटेल में इस वीडियो में देखेंगे। इस वीडियो से आपका स्किनर के बारे में कोई भी क्वेश्चन पूछा जाएगा बाहर नहीं जाएगा। तो देखिएगा, आज का टॉपिक है स्किनर का क्रिया प्रसूत अनुबंधन का सिद्धांत। ठीक है, स्किनर ने क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। तो देखिएगा, सबसे पहले यहां पर देखेंगे कि क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत किसने दिया, तो याद रखिएगा बीएफ स्किनर। किसने दिया? बीएफ स्किनर ने क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत दिया है। और स्किनर का आपको पूरा नाम भी याद रखना है, इंपॉर्टेंट है। कभी कभी एग्जाम में मनोवैज्ञानिकों के पूरे पूरे नाम भी पूछे जाते हैं। ठीक है, तो देखिएगा, इनका शॉर्ट में नाम हम लोग स्किनर बोलते हैं, शॉर्ट में इन्हें स्किनर ही बोल देते हैं। और अगर ज्यादा शॉर्ट में देखते हैं तो स्किनर ही बोलते हैं, लेकिन इनका नाम है बरहस फ्रेडरिक स्किनर। बरहस फ्रेडरिक स्किनर, जो कि शॉर्ट में बीएफ स्किनर लिखा जाता है, और अगर पूरे नाम की बात करें तो बरहस फ्रेडरिक स्किनर है। ठीक, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। अक्सर एग्जाम में पूरा नाम मनोवैज्ञानिकों के पूछे जाते हैं, तो तैयार रखिए। बरहस फ्रेडरिक स्किनर बीएफ स्किनर का पूरा नाम है। ठीक है, पूरा नाम है। तो देखिएगा आगे, इसके आगे क्या है कि स्किनर एक क्या है, अमेरिकी मनोवैज्ञानिक है। कभी कभी ये इनका संबंध जो है पूछ लिया जाता है किस देश से है, कि मनोवैज्ञानिक दे दिया और उनसे संबंधित देश पूछ लिया। तो याद रखिएगा, स्किनर किस देश से संबंध रखते हैं, तो अमेरिका से संबंध रखते हैं, यानी स्किनर एक अमेरिकी मनोवैज्ञानिक है। कभी कभी अमेरिका ना देख करके शॉर्ट में यूएसए दिया जाए तो उसके लिए भी आप लोग समझते होंगे कि यूएसए ही अमेरिका। ठीक, तो स्किनर का संबंध कहां से है? अमेरिका से है। स्किनर एक अमेरिकी मनोवैज्ञानिक है। आगे देखेंगे, इन्होंने जो अपना एक्सपेरिमेंट किया था, प्रयोग किया था, वो किस पर किया था? तो देखिए, इन्होंने अपना जो प्रयोग किया था वो चूहे और कबूतर पर किया था। किस पर किया था? चूहे और कबूतर पर किया था, ध्यान दीजिएगा। लेकिन सबसे ज्यादा जो मान्यता है वो किसे मिली? चूहे को मिली। ठीक है, याद रखिएगा, दोनों पर किया था, चूहे और कबूतर दोनों पर किया था, लेकिन सबसे ज्यादा मान्यता किसे मिली? चूहे पर मिली। ठीक, तो ध्यान दीजिए, स्किनर ने चूहों एवं कबूतर दोनों पर प्रयोग किया। ठीक, दोनों पर प्रयोग किया, याद रखिएगा, चूहों एवं कबूतर पर प्रयोग किया। आगे देखेंगे कि बीएफ स्किनर ने क्रिया प्रसूत अनुबंधन का जो सिद्धांत है ये कब प्रतिपादित किया, तो आपको सन भी याद रखना है, 1938 में। कब? 1938 में बीएफ स्किनर ने क्रिया प्रसूत अनुबंधन का सिद्धांत प्रतिपादित किया। इंपॉर्टेंट है, एक बार फिर से देख लीजिए कि क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत किसने दिया? बीएफ स्किनर ने। इनका पूरा नाम आपको याद रखना है, बरहस फ्रेडरिक स्किनर। अमेरिका से संबंध रखते हैं, चूहों एवं कबूतर पर इन्होंने प्रयोग किया, सबसे ज्यादा मान्यता चूहों पर मिली। ठीक, और कब प्रतिपादित किया? ये जो क्रिया प्रसूत अनुबंधन का सिद्धांत है 1938 में। आगे बढ़ते हैं, देख लीजिए यहां पर जो चित्र है चूहे और कबूतर का है, चूहे और कबूतर का है, सबसे ज्यादा मान्यता चूहे पर मिली। आगे देखते हैं, अगला है, देखिएगा कि यहां पर जो क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत प्रतिपादित किया, इसके अन्य नाम क्या है? ठीक, अन्य नाम देखिएगा, इसे आर टाइप थ्योरी भी कहते हैं। क्या कहते हैं? आर टाइप थ्योरी भी कहते हैं। साथ ही याद रखिएगा, आर एस थ्योरी भी कहते हैं। आर टाइप थ्योरी और आर एस थ्योरी, आपसे पूछा जाए कि निम्न में से आर टाइप थ्योरी किस मनोवैज्ञानिक ने दिया, आपको 4 नाम वहां पर दिए जाएंगे। मान लीजिए थोड़ी देर के लिए कोलबर्ग हो गया, थॉर्नडाइक हो गया, स्किनर हो गए, और भी एक दे देंगे चौथा पॉइंट, इनमें से कोई नहीं, तो आप राइट आंसर क्या लगाएंगे? स्किनर। ठीक, यानी कि आर टाइप थ्योरी और आर एस थ्योरी दोनों ही स्किनर ने दिए हैं। ठीक, आगे देखेंगे, थर्ड है नैमित्तिक अनुबंधन। नैमित्तिक अनुबंधन नोट कीजिएगा, यह भी नैमित्तिक अनुबंधन का सिद्धांत किसने दिया? तो स्किनर ने दिया, बीएफ स्किनर। चौथा देखेंगे, कार्यात्मक प्रतिबद्धता का सिद्धांत। कार्यात्मक प्रतिबद्धता का सिद्धांत किसने दिया? तो याद रखिए, यह भी स्किनर का ही है, यानी क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत की ये अन्य नाम है, आपको याद रखना है। पांचवा याद रखिएगा, सक्रिय अनुबंधन का सिद्धांत। और छठवां है, नोट कीजिए, छठवां है अभिक्रमित अनुदेशन का सिद्धांत। अभिक्रमित अनुदेशन का सिद्धांत, तो सभी इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत के अन्य नाम आर टाइप थ्योरी, आर एस थ्योरी,
और साथ ही नैमित्तिक अनुबंधन का सिद्धांत, कार्यात्मक प्रतिबद्धता का सिद्धांत, सक्रिय अनुबंधन और अभिक्रमित अनुदेशन। इंपॉर्टेंट है, यहां से कोई भी पूछा जा सकता है कि निम्न में से क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत का कौन सा नाम है। ठीक, तो सभी आप याद रखिएगा, 6 यहां काफी इंपॉर्टेंट है। अगला देखते हैं कि स्किनर ने शिक्षा मनोविज्ञान को शिक्षक निर्माण की आधारशिला माना है। ठीक, किसने? स्किनर ने शिक्षा मनोविज्ञान को शिक्षक निर्माण की आधारशिला माना है। इस पॉइंट को भी आपको याद रखना है। और स्किनर ने चूहों व कबूतर पर प्रयोग किया, ठीक, और उसे क्या? क्रिया प्रसूत अनुबंधन का सिद्धांत दिया। ठीक, स्किनर ने चूहों एवं कबूतर पर प्रयोग किया और साथ ही क्रिया प्रसूत अनुबंधन का सिद्धांत दिया। इसे आर टाइप थ्योरी भी कहा जाता है, आर टाइप थ्योरी। इंपॉर्टेंट है, यहां से आपके 4 से 5 नंबर कवर हो सकते हैं। पूरा वीडियो आप लोग देखिएगा, पूरा वीडियो, तो याद रखिएगा इसे आर टाइप थ्योरी भी कहा जाता है। अगला देखते हैं आगे कि स्किनर ने ऐच्छिक क्रियाओं के घटित होने का अध्ययन किया। ध्यान दीजिएगा, स्किनर ने ऐच्छिक क्रियाओं के घटित होने का अध्ययन किया जो प्राणी द्वारा अपने पर्यावरण में सक्रिय होने पर होती है। स्किनर द्वारा इसे क्या कहा गया? क्रिया प्रसूत। तो याद रखिएगा, क्रिया प्रसूत किसे कहते हैं? जब ऐच्छिक अनुक्रियाओं के घटित होने का अध्ययन किया जाता है जो कि प्राणी द्वारा अपने पर्यावरण में सक्रिय होने पर होती है, तो इसे ही क्रिया प्रसूत कहा जाता है। स्किनर ने इसे ही क्रिया प्रसूत कहा है। याद रखिएगा, ऐच्छिक अनुक्रियाओं की। ठीक, ये वर्ड यहां पर जो हाईलाइट है, इन पर विशेष ध्यान आप लोग दीजिएगा। ठीक, अगला देखते हैं कि क्रिया प्रसूत है क्या? क्रिया प्रसूत क्या है? यहां पर इसके बारे में भी लिखा है। देखिएगा कि क्रिया प्रसूत क्या है, नोट कीजिए कि ऐसे व्यवहार व अनुक्रियाएं, नोट कीजिए, ऐसे व्यवहार व अनुक्रियाएं हैं जो जानवरों और मानव द्वारा ऐच्छिक रूप से प्रकट की जाती हैं और जो उनको नियंत्रण में रखती हैं, जो उनके नियंत्रण में रहती हैं, उसे क्रिया प्रसूत कहते हैं, उसे क्रिया प्रसूत कहते हैं। ठीक, मतलब ऐसे व्यवहार व अनुक्रियाएं जो मानव और जानवरों द्वारा ऐच्छिक रूप से प्रकट की जाती हैं और उनके नियंत्रण में रहती हैं, उसे कहते हैं क्रिया प्रसूत। तो इंपॉर्टेंट है, यहां पर क्रिया प्रसूत के बारे में भी जान लिया। ठीक, आगे बढ़ते हैं। अगला देखिएगा इंपॉर्टेंट पॉइंट कि प्रयोग किस पर किया। अभी मैंने बताया कि चूहे एवं कबूतर दोनों पर किया, सबसे ज्यादा मान्यता चूहे पर मिली। ठीक, और देखिए इन्होंने जिस बॉक्स का प्रयोग किया उसे क्या बोलते हैं? स्किनर बॉक्स। जिस बॉक्स में इन्होंने चूहे को, यानी भूखे चूहे को जिस बॉक्स में इन्होंने रखा था, बंद किया था, उसे क्या कहते हैं? स्किनर बॉक्स। याद रखिएगा। ठीक, तो स्किनर ने चूहों व कबूतरों पर अपना प्रयोग किया। इन्होंने क्या किया? एक भूखे चूहे को विशेष प्रकार के बॉक्स में रखा जिसे स्किनर बॉक्स कहते हैं, और बॉक्स की छत पर क्या था? भोजन था, और उसका संबंध बॉक्स में लगे लीवर से था। ठीक, चूहे ने अन्वेषी व्यवहार के द्वारा जो है भोजन को प्राप्त किया। चूहे ने अन्वेषी व्यवहार के द्वारा भोजन को प्राप्त किया, और जैसे जैसे प्रयोगों की संख्या बढ़ती गई, भोजन प्राप्त करने का समय उसका जो है घटता गया। ठीक, घटता गया। ध्यान रखिएगा। तो किस पर प्रयोग किया? चूहों व कबूतरों पर। सबसे ज्यादा मान्यता चूहे पर मिली। ठीक, आगे देखेंगे कि यहां पर जो चूहे द्वारा लीवर दबाने की अनुक्रिया थी, यानी कि जब चूहे ने अन्वेषी व्यवहार प्रारंभ किया और उसने क्या किया? भोजन प्राप्त करने से पहले क्या इधर उधर छटपटाया बॉक्स में, और छटपटाने के बाद उसका जब पैर यानी पंजा लीवर पर पड़ा, तो ध्यान दीजिएगा चूहे द्वारा लीवर दबाने की जो अनुक्रिया है वही क्रिया प्रसूत अनुक्रिया है। समझ गए ना आप कि जब चूहे ने अन्वेषी व्यवहार प्रारंभ किया और उसका पैर जब उसने यानी अपना पंजा इधर उधर मारा और उसका अचानक से पंजा लीवर पर पड़ गया, तो लीवर दबाने की जो अनुक्रिया है उसे ही क्रिया प्रसूत अनुक्रिया कहते हैं, क्रिया प्रसूत अनुक्रिया। ठीक, आगे देखेंगे कि लीवर दबाने की अनुक्रिया भोजन प्राप्त करने का निमित्त है। ये जो लीवर दबाने की अनुक्रिया है ये भोजन प्राप्त करने की निमित्त है। ध्यान दीजिएगा, इसलिए इस प्रकार के अधिगम को नैमित्तिक अनुबंधन कहते हैं। नैमित्तिक अनुबंधन किस लिए कहा जाता है? क्योंकि लीवर दबाने की अनुक्रिया भोजन प्राप्त करने का निमित्त है। ठीक, इसी कारण से इस प्रकार के अधिगम को नैमित्तिक अनुबंधन कहा जाता है, नैमित्तिक अनुबंधन। आगे बढ़ते हैं, आगे देखेंगे। अगला है कि नैमित्तिक अनुबंधन के उदाहरण भी आपको याद रखना है। इसका उदाहरण यह है कि जब बच्चे घर में क्या होता है कि उनकी मां नहीं रहती हैं, जब कहीं का बाहर गई होती हैं, तो बच्चे क्या करते हैं कि मां के घर में नहीं रहने पर मिठाई के लिए उस स्थान को खोजते हैं जहां पर मिठाई छिपाकर रखी गई होती है। यह एक नैमित्तिक अनुबंधन का उदाहरण है कि बच्चे घर में अपनी मां के नहीं रहने पर मिठाई के लिए उस स्थान को खोजते हैं जहां पर मिठाई रखी होती है। यह नैमित्तिक अनुबंधन का उदाहरण है। साथ ही जैसे कि आप लोग रेडियो या हम सभी रेडियो, कैमरा, टीवी ये सब चलाने के लिए जो सीखते हैं, ये नैमित्तिक अनुबंधन के सिद्धांत पर ही चलाना सीखते हैं। याद रखिएगा, रेडियो हो गया, कैमरा हो गया, टीवी हो गया, जितने भी इलेक्ट्रॉनिक चीजें हैं, ठीक, इन सभी चीजों को चलाने के लिए जो भी हम लोग सीखते हैं ये सब नैमित्तिक अनुबंधन के सिद्धांत पर ही आधारित है। ठीक, तो ये दोनों एग्जाम्पल आप लोग नैमित्तिक अनुबंधन के याद रखिएगा। साथ ही स्किनर का ये जो प्रयोग था इसका शिक्षा में क्या प्रयोग है आपको ये भी ध्यान देना है। शिक्षा में क्या प्रयोग है?
तो ये हेडिंग डाल लीजिएगा, शिक्षा में प्रयोग। किसी भी अच्छे कार्य के लिए, नोट कीजिएगा, किसी भी अच्छे कार्य के लिए सकारात्मक पुनर्बलन देकर उसे प्रोत्साहित करना चाहिए, और जो गलत कार्य है, गलत कार्य के लिए ऋणात्मक पुनर्बलन देकर उसे घटाना चाहिए। याद रखिएगा, अगर बच्चा कोई भी अच्छा कार्य करता है तो आप उसे सकारात्मक पुनर्बलन दे करके उसे प्रोत्साहित करिए, और अगर वो गलत कार्य करता है तो आप ऋणात्मक पुनर्बलन दे करके उसे घटा दीजिए, ठीक, यानी घटाना चाहिए। और सबसे ज्यादा पुनर्बलन पर अगर प्रश्न पूछा जाए कि निम्न में से सबसे ज्यादा पुनर्बलन पर जोर किसने दिया, आपको 4 ऑप्शन मान लीजिए दिए जाएंगे, वहां पर स्किनर दे दिया गया, थॉर्नडाइक दे दिया गया, कोहलर दिया गया, ठीक, और एक अन्य ऑप्शन रूसो रख दिया गया, कुछ भी रख दिया गया, लेकिन सबसे ज्यादा पुनर्बलन पर जोर किसने दिया, तो स्किनर ने दिया। आपको याद रखना है, सबसे ज्यादा पुनर्बलन पर जोर किसने दिया, तो स्किनर ने दिया, ठीक। अगला पॉइंट देखते हैं। पहला पॉइंट याद रखिएगा, सकारात्मक पुनर्बलन क्या करें, उसके लिए प्रोत्साहित करना चाहिए, और गलत कार्य के लिए क्या करें, ऋणात्मक पुनर्बलन देकर उसे घटा देना चाहिए। अच्छे कार्य के लिए सकारात्मक, और अगर गलत कार्य करता है तो ऋणात्मक पुनर्बलन। सेकंड पॉइंट यहां पर देखेंगे, सेकंड पॉइंट है कि सकारात्मक पुनर्बलन में क्या करता है कि जो भी प्राणी है वो क्रिया को दोहराता है। आपने अगर सकारात्मक पुनर्बलन दिया है, ठीक, यानी उसे प्रोत्साहित किया है, तो वो क्रिया को दोहराएगा, लेकिन नकारात्मक पुनर्बलन में नहीं दोहराता है, ठीक। दोनों तीनों पॉइंट को याद रखिएगा। और यहां पर लास्ट में एक पॉइंट ये भी लिखा है, मैंने बार बार आपको बताया कि स्किनर को अपने प्रयोग में सबसे ज्यादा मान्यता किस पर मिली, चूहे पर मिली। इस पॉइंट को आप लोग नोट रखिएगा, इस पॉइंट को नोट रखिएगा। प्रयोग तो चूहे व कबूतर दोनों पर किया, लेकिन मान्यता सबसे ज्यादा किस पर मिली, चूहे पर मिली, ठीक। तो इस वीडियो में हमने सब कुछ स्किनर के बारे में डिटेल्ड में पढ़ा है, ठीक है, डिटेल में पढ़ा है सब कुछ। इसे आप लोग अपने नोट्स में तैयार रखिए, ठीक, नोट्स बना लीजिए, इसके सभी का स्क्रीनशॉट ले लीजिए और बाद में इसे जरूर नोट कीजिएगा। यहां पर क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत के अन्य नाम इतने को तो बिल्कुल आप लोग घोट कर पी डालिए, ठीक है, इसको अच्छे से बिल्कुल तैयार कर डालिए, एक एक पॉइंट यहां से तैयार कर डालिए। आर टाइप थ्योरी, आरएस थ्योरी, ठीक, नैमित्तिक अनुबंधन, कार्यात्मक प्रतिबद्धता, सक्रिय अनुबंधन, अभिक्रमित अनुदेशन, इसको इस तरीके से तैयार रखिए कि बिल्कुल आपको जैसे ही वहां पर पूछा जाए तुरंत आपके दिमाग में क्लिक होना चाहिए, ठीक। तो इंपॉर्टेंट है ये टॉपिक, स्किनर का क्रिया प्रसूत अनुबंधन का सिद्धांत, सब कुछ हमने पढ़ लिया, पूरा नाम देख लिया, किस देश से संबंध रखते हैं, कब इन्होंने प्रतिपादित किया, ठीक, सबसे ज्यादा मान्यता किसको मिली, ठीक, इनके प्रयोग में, तो सभी कुछ हम लोगों ने डिटेल में देखा। और ध्यान रखिएगा, शिक्षा मनोविज्ञान को शिक्षक निर्माण की आधारशिला किसने माना है, तो स्किनर ने माना है। तो वीडियो आप लोगों को पसंद आती तो लाइक भी कर सकते हैं, शेयर भी कर सकते हैं, साथ ही आप लोग अपना सपोर्ट इसी तरीके से बनाए रखिए। प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इसी तरीके के वीडियोस और प्रैक्टिस सेट के लिए आपको हमारे चैनल पर सभी सब्जेक्ट से रिलेटेड प्रैक्टिस सेट अवेलेबल हैं, चाहे कोई भी सब्जेक्ट हो, आप लोग जरूर वॉच कीजिए और सभी प्रैक्टिस सेट सॉल्व कीजिए, ठीक। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।